नमस्कार। केटी पांडे बोल रहा हूँ झांसी से। नॉन गवर्नमेंटल अर्ग नहीं है कि इन पर कोई सरकार का कंट्रोल ही नहीं होगा। इनका पूरा ऑडिट होना चाहिए कायदे से, और ये कहाँ से पैसा लाते हैं और उस पैसे को खर्च कहाँ करते हैं उसका पूरा इन्हें हिसाब रखना चाहिए। ये गलत तरीके से अगर पैसे को खर्च करते हैं तो उसके लिए इन्हें FIR दर्ज करने के लिए पूरी होना चाहिए। और जब तक ये लोकपाल के अंतर्गत नहीं आते हैं इन पर किसी प्रकार का कंट्रोल होना संभव नहीं है। ये भारत में एक घुन की तरीके से काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची हुई है जो दुनिया भर में चल रही है। बिल्कुल इसके लिए, और ये ऐसा काम करते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा को मतलब ऐसा बना रहे हैं कि हम पूरा इतिहास अपना भूल जाए और हम अपनी संस्कृति भूल जाएं, हम रामकृष्ण को भूल जाएं और हम सीधे फॉरेन कल्चर को अपने आप को अडॉप्ट कर लें। हम हिंदुस्तानी तो रहे नहीं और हम अंग्रेज भी नहीं बन सकते हैं। ना अंग्रेज हम है नहीं और हम हिंदुस्तानी भी अब रह नहीं गए। समस्या तो सबसे बड़ी ये है। इसलिए इन्हें पूरे लोकपाल के अंतर्गत लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और अन्ना जी की टीम से ये सवाल होना चाहिए कि आपने इन्हें क्यों ऐसी बात कही कि ये NGO जो है वो लोकपाल के अधीन नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्यों नहीं है? इनके ऊपर क्या IPC की धारा कोई कार्यान्वित नहीं होती? धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। एक ऑर्कुट पर मैसेज आया है, झांसी से ही ये मैसेज है। नितिन मैसेज करके कहते हैं कि ये कैसा देश है या कैसी सरकार है जो उस देश में समलैंगिकता को परमिशन मिले, कानूनी मान्यता मिले, इसलिए आंदोलन करने वाली संस्थाओं को विदेशों से पैसे लाने को परमिशन देती है। सचमुच में ये सवाल जो पूछा गया है, देश के ऐसे कौन से बाबू है, अधिकारी है, अफसर हैं, कौन से मंत्री है जो ये देखते हैं, कागज पे साइन करते हैं कि फलानी संगठना इस विषय के लिए काम करती है कि देश में एक साथ बगैर शादी का रहने वाला कानून लाए, लिव इन रिलेशन को मान्यता दी जाए, समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी जाए, और इसलिए काम करने वाली संस्था को यूरोप से पैसे आने की परमिशन देने वाले मंत्री और अधिकारी किस स्थिति में ये परमिशन देते हैं, ये सवाल पूछा गया है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, हम लोग खुद चोरी करते हैं और उन्हीं लोगों से कानून बनाने के लिए बोलते हैं जो खुद कानून बनाने के बाद फंस सकते हैं। तो ऐसे लोग कैसे? तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को, जो लोग आवाज उठाए, उन्हीं लोगों को पॉलिटिक्स में, और जब तक ये लोग आएंगे नहीं तब हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये जो बात हम आपके सामने कह रहे हैं विदेशी मदद की, विदेशी धन की, ऐसे ही विदेश के द्वारा हमारे देश के लोगों की इमेज चमकाने का भी काम किया जाता है। सीधे धन नहीं दिया जाता, या धन दिया जाता है अवार्ड के नाम पर दिया जाता है, पुरस्कार के नाम पर दिया जाता है। बड़े बड़े देश या बड़े बड़े ऐसे पुरस्कारों की पोल खोलती हुई बाबा रामदेव की बाइट हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे पुरस्कारों को बाबा रामदेव क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने। दुनिया में और देश में अच्छे लोगों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं, नहीं तो उन पुरस्कारों का मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ज्यादातर को दिए जाते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण से लेकर के जो सरकारों के चाटुकार हो। नोबेल पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? जिसे अमेरिका को कुछ काम कराना हो या अपने आप को स्थापित करना हो। सौंदर्य पुरस्कार किसको दिए जाते हो? जिससे विदेशी कंपनियों को अपनी चीजें बेचने में सुविधा होती हो। और ये सारे पुरस्कारों की फंडिंग जो बड़े, चाहे फिलीपींस देता है चाहे नॉर्वे देता है। 2 पुरस्कार जिसको मिले हैं ना, यदि वो आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट है तो समझ लेना ठीक ठाक है। बाकी 2 पुरस्कार जिनको भी मिले हैं उनसे सावधान रहना। एक नोबेल पुरस्कार और दूसरा मेगासीसे पुरस्कार। इसका मतलब वो अमेरिका की गुलामी में जीने वाले लोग होंगे 99%। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। कोई कहने की हिम्मत इसलिए नहीं करता कि विवाद कौन बोल ले। हमने कहा तो और बहुत विवाद ले रखे तो ये और सही, बचाई कुछ नहीं है। हां, जरा इसके पीछे की सच्चाई सुनना तो आप हैरत में आ जाएंगे। ये जो मेगासीसे पुरस्कार दिए जाते हैं, ये जो फिलीपींस की ओर से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी सबकी फंडिंग अमेरिका की सबसे क्रूर एजेंसी, क्या नाम है उसका, CIA, वो फंडिंग करती है। और
ये जो पुरस्कार देने वाली संस्था है, ये ऐसे ही कठपुतली की तरह पुरस्कार देने के बाद उन लोगों का इस देश में उपयोग करती है, उनका बल्कि मिसयूज करती है। ऐसे भी कई मामले हमारे देश में सामने आए हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं को, धर्म गुरुओं को इन लोगों ने ये पुरस्कार का गाजर दिखाया है। देश के ऐसे ही एक बड़े ही शालीन अच्छे संत, लेकिन उनको शांतिवादी इसलिए बनाया गया कि उनको नोबेल पुरस्कार का गाजर दिखाया गया है और अब वो धर्मनिरपेक्ष बनकर दुनिया भर में शांति का प्रचार कर रहे, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर उनके कुछ भक्त लगाने लगे। साथ ही हमारे देश के अटल जी से लेके मनमोहन सिंह तक को नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजने का गाजर दिखाकर उनसे, अटल जी से पाकिस्तान इस विषय पर काम करवा लिया गया और मनमोहन सिंह पर भी कश्मीर विषय पर कुछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो इस पुरस्कार के नाम पर मनमोहन सिंह कर बैठे, जो अब तक के किसी राजनेता ने नहीं किया, ना देश की जनता किसी को ऐसा काम करने देगी। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। शायद हमारा कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दूसरे कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, एनजीओ को लोकपाल के अधीन लाया जाए। एनजीओ को अगर लोकपाल के अधीन लाया जाएगा तो उससे मिलने वाले पैसों का ब्यौरा सबके सामने रहेगा, जिससे उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इन संगठनों को मिलने वाली मदद पर नजर जाए। लोकपाल के माध्यम से एनजीओ की कार्यशैली नजर रखी जा सकेगी, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन के उपयोग में पारदर्शिता रखी जाए। पैसों का लेन देन पारदर्शी रहने से धन के स्रोतों की पूरी जानकारी होगी, जिससे बाहर से आने वाले पैसों की जानकारी प्राप्त होगी। विदेशी धन पर लगाम लगाया जाए। एनजीओ के नाम पर मिलने वाली ब्लैक मनी पर भी लगाम लगाई जाए, जिससे काले धन को वैध बनाने की कोशिश में रोक लगेगी। इसके सिवा भी अगर आप उपाय बताना चाहते हैं तो बचे हुए समय में कॉल करके या हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके आप पोस्ट करके हमको बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, हम सब दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, ये जो भ्रष्टाचार है ये बहुत बड़ा खतरनाक, एकदम समझ लीजिए पब्लिक को बर्बाद करने वाला है सर। ये जो हम टीवी में देख रहे हैं दुनिया भर की, ये मैं कहता हूँ 3 पुश्त जिनके पास जितना पैसा है वो शासन को ये सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाए और 3 पुश्त को सरकार गोद ले ली, ये भारत देश सोने का चिड़िया हो जाएगा सर। बिल्कुल दोस्त का चिड़िया हो जाएगा। लेकिन ये सोनी को सरकार गोद ले ले सर। बिल्कुल, लेकिन ये सोनी क्या चिड़िया न बने, इस देश में रेल नेटवर्क ना हो, इस देश में बड़े बड़े डैम ना हो, इसलिए ही ऐसे कई संस्थाओं को कठपुतली बनाकर दुनिया के कई देश इस देश के विकास में बाधा भी पहुंचाते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी बात कर सकते हैं, बचे हुए समय में अपनी बात को रखने का प्रयास करें। नमस्कार। मेरा कहने का मतलब, मैंने एक सवाल मेरे दिल में बहुत दिन से है। हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ। जो इस देश के अंदर जो जितने भी ये जो मतलब बड़े बड़े नेता की बातचीत होते रहते हैं, हाँ। हमेशा गांधी जी की बात भी होते रहते हैं, सुनते रहता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसके अंदर जो है, आप आपकी बात को लगातार कहिए। हाँ, तो जितने बड़े बड़े नेता है, जैसे समझ लीजिए गांधी जी का नाम बार बार आता है, सबका नाम आता है, लेकिन हमारे देश में जो नेताजी का नाम का जो है उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है, उसका नाम कभी आता ही नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है कभी भी। बिल्कुल, सुदर्शन टीवी करता है और हर साल 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विशेष कार्यक्रम करते हैं, इसका हमें अभिमान है। बार बार सुनते रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम दोबारा कहेंगे कि विषयांतर मत होने दीजिए, बड़े गंभीरता के साथ पूरे 1 घंटे हमने आपके सामने विषय लाया है। अब कार्यक्रम की अंतिम घड़ी है, ऐसे में इस कार्यक्रम में अब तक आप लोगों ने जो राय रखी उसका हम सम्मान करते हैं। अन्ना हजारे जी को हमने ये कार्यक्रम देखने को कहा था। अन्ना जितना भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, हम उन तक इस कार्यक्रम की सीडी भी पहुंचाएंगे, इसका पुनः प्रसारण देखने का और साथ जुड़े हुए हैं जो विदेशी धन लेने वाली खुद एनजीओ चलाते हैं, वो पहले पारदर्शिता लाए और ये अन्ना खुद इस विषय में इनिशिएटिव ले कि
विदेश एनजीओ के दायरे में अन्ना जैसे लोगों को अपने साथ काम करने वाले लोगों के हितों से ज्यादा देश का हित देखने के लिए लोग जानते हैं, मानते हैं। ये विश्वासार्हता बनाए रहे, इसलिए ऐसे कदम उठाना भी जरूरी है। अगर कोई गलत काम नहीं करता है तो जांच से डरता क्यों है? आखिर यह सवाल का जवाब हाँ ही दिया जा सकता है। हम आपके सामने विषय लेकर आए, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मुद्दे को साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप इसका पुनः प्रसारण बिंदास बोल का लाइव आता है 8 बजे से 9 बजे तक, पुनः प्रसारण आता है रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर को 3 बजे। इन सब कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि यह मुद्दा लाइव में भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन यह मुद्दा लाइव है, अर्थात मुद्दा जीवित है। जब तक इस पर निर्णय नहीं होता, आप इस बातचीत को अपने गुटों में, आप शादी ब्याह में, जहां भी जाते हो, ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, लोगों के साथ मिलते जुलते हो, ऐसे मुद्दों को उठाते रहिए। आपकी बिंदास बोल केवल चैनल पर बोलने के लिए ना होकर समाज में बोलने के लिए है, जब तक इस मुद्दे का सही हल ना निकले। बिंदास बोल में क्या हो मुद्दे, आप हमें बता सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि देश क्या मांग करता है, लोगों के मन में क्या बातें हो रही है। जैसे कॉलर ने कहा कि आज हमारे मन में यही बात थी और आपने यही मुद्दा उठाया। हम मानते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके दिल में जो चल रहा है वो हमारे दिल में भी चल रहा है और वही हम आपके सामने लेके आए। फिर भी आप हमें सलाह दे सकते हैं कि बिंदास बोल में क्या विषय हो। इसके लिए आप हमको लिंक भेज सकते हैं। सुदर्शन टीवी, बिंदास बोल, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें फोन और ईमेल भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आज के लिए इतना है।